जय सिया राम दोस्तों, ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये संडे वाले दिन की है। संडे को मेरी छुट्टी होती है तो मैंने उस दिन मेरा पूरा दिन मैंने प्लांट्स के साथ स्पेंड किया। मेरे जितने भी प्लांट्स थे नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी प्लांट्स की मैंने मेंटेनेंस किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा मिनी गार्डन है जो मैंने मेरे घर के कोने में बना रखा है। इसके अंदर मैंने सारे प्लांट्स पॉट्स के अंदर ही ग्रो कर रखे हैं। तो उस दिन मैंने इनकी सबकी खुदाई करी थी और इसके अंदर गाय के गोबर की खाद डाली थी। मैं किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फर्टिलाइज़र के लिए मैं गाय का गोबर और पेस्टिसाइड के लिए मैं हल्दी यूज़ करती हूँ ताकि पौधे जो हैं वो हरे भरे रहें। मैंने सभी के अंदर ऊपर से भी खाद छिड़क दी थी क्योंकि इनके आसपास की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है, उससे इनको ग्रोथ करने में ईजी रहता है। और जितने भी प्लांट्स थे जिनके ऊपर फंगस वगैरह लग गए थे उनकी मैंने कटिंग कर दी थी। जैसे कि इस प्लांट की मैंने जो ऊपर फंगस लगा हुआ पार्ट था वो हटा दिया था और इसकी जगह मैंने इसके ऊपर खाद लगा दी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। आप देख सकते हो सारे प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से मैंने खाद डाल दी थी। इससे क्या होगा, सारे प्लांट्स अच्छे से हरे भरे हो जाएंगे। आज मैंने मेरी जेड प्लांट की, जेड प्लांट आप जानते हो ये जो सबसे छोटा लगा हुआ है ये जेड प्लांट ही है। आज मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। जेड प्लांट हमारे घर में वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। इसको लगाने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, आप इसकी स्टेम को कट कर लें और इसके नीचे की लीव्स हटा दें और सिंपल सी मिट्टी जो हमने खाद से तैयार की थी उसके अंदर हम इसे लगा देंगे। इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखा जाता है। जिस जगह पर 3 से 4 घंटे अगर आपकी सनलाइट आ रही है आप उसे यहाँ पे रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा बोनसाई बन जाएगा। जैसा कि ऊपर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मैं इस तरह का बोनसाई इससे तैयार करूँगी। मैंने 1 या 2 स्टेम से 3 या 4 गमले भर लिए हैं। इसके अलावा जो स्नेक प्लांट होता है वो भी अच्छा ग्रोथ करता है क्योंकि हमारे यहाँ का जो वेदर है ऑलमोस्ट हीट रहती है, मेंटेनेंस भी नहीं मांगते हैं। फिर मैं अंदर आ गई थी। मेरा हमारी जो फ्रंट वॉल है उसके ऊपर मैंने सेरेमिक के कुछ पोट्स रखे हुए हैं जो मैंने अंशुल से नीचे उतरवा लिए थे और इनका भी सेम मेंटेनेंस किया था। सभी के ऊपर की कटिंग्स जो सूखी हुई पत्तियाँ थी उनको हटा दिया ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी अपने हरे पत्तों पे दे, इन पत्तों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करे। तो इनके भी मैंने ऊपर की जो मिट्टी थी वो हटा दी थी और इनके अंदर मैंने खाद डाल दी थी। ऐसे ही सेम प्रोसेस मैंने अंदर के प्लांट्स में किया था। अंदर के जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनका तो मेंटेनेंस हर 15 दिन में करती हूँ, लेकिन बाहर वाले प्लांट्स को मैं 1 महीने के अंदर यही प्रोसेस मैं दोहराती रहती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि प्लांट्स अच्छे से हरे भरे रहते हैं क्योंकि इन जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इनका जब मेंटेनेंस करती हूँ तब मैं इनके ऊपर पानी भी छिड़क देती हूँ ताकि इनके ऊपर जमी हुई धूल भी हट जाए। तो मैंने जब इनकी खाद चेंज करी थी, इनमें खाद डाली थी, मिट्टी चेंज करी थी, तो उसके बाद मैंने उस मिट्टी को झाड़ू से साफ़ कर दिया और इनके ऊपर मैंने पानी लाकर जब इनकी ट्रे साफ़ करने गई तो मैं वहीं से पानी ले आई और इनके ऊपर मैंने पानी भी छिड़क दिया ताकि उनकी पत्तियाँ भी हरी भरी रहें और एकदम फ्रेश फील करें। मैं इनकी ट्रे नीचे से वॉश करके ले आई थी, धो लाई थी और उसका जो प्लेस था, उनके जो प्लेस थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। इनको उठाना मेरे लिए बहुत भारी हो रखा था क्योंकि इनमें वेट बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको देखने में लग रहा है। फिर मैंने इनकी बाहर से भी सफाई कर दी क्योंकि इनके ऊपर बाहर से मिट्टी वगैरह लग गई थी। ये करने के बाद मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई थी। वहाँ पर भी मैंने बाहर डोर के पास में ये 3 प्लांट्स रखे हुए हैं। इन तीनों का भी मैंने सेम प्रोसेस किया था। पहले इनकी मिट्टी चेंज करी, फिर इनमें खाद डाला और उसके बाद में इनकी बाहर से सफाई कर दी। साथ में दीदी आज बच्चों का स्टडी रूम साफ़ कर रही थी क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि डेली एक-एक रूम लेकर हम उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकें। डेली इतनी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। उसके बाद मैं ऊपर से सफाई करते हुए नीचे आ गई थी, स्टेयर्स में पोछा लगाते हुए। अंदर का काम दीदी ने फिनिश कर लिया था। जब नीचे आई तो नीचे जो मेरा फैला हुआ था मैंने उसको समेटा। जो जितने भी गमले थे उन पे बाहर मिट्टी लगी हुई थी उनको साफ़ किया और उनको उनके प्लेस पर वापस रख दिया। ये गमले सेरेमिक के हैं और ऊपर से इनकी साइज़ बड़ी है, तो ये इतने हैवी हो जाते हैं कि इनको उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं इनको इस प्रकार से स्क्रॉल करके ही इनको इनकी जगह पर सेट करती हूँ। अगर मैं इनको उठाऊँ तो ये मुझसे तो उठेंगे भी नहीं, इनको मैं केवल खिसकाती ही हूँ। जिस दिन मेरे को इनको अंदर बाहर करना होता है तो मैं किसी और की हेल्प ले लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। जो मेन गेट है वहाँ पर भी मैंने 4 प्लांट मेरे पॉट रखे हुए हैं। इन चारों पॉट को भी मैंने सेम प्रोसेस से इनका मेंटेनेंस किया और इनको वापस रख दिया और इनके ऊपर भी मैंने पानी छिड़का ताकि ये भी थोड़ा फ्रेश फील करें क्योंकि आज संडे था, आज मुझे यहाँ का एरिया धोना था पानी से, तो मैंने इन प्लांट्स के को भी वॉश कर दिया। उसके बाद मैंने जो ये एरिया था, मेरा जो पोर्च एरिया था, इसको मैं वॉश करने लगी। इसको मैंने पानी से साफ़ कर दिया और साफ़ करते हुए मैं मेरे पोर्च एरिया की दूसरी साइड में पहुंच गई थी जहां पर मैंने ऊपर प्लांट रखे हुए हैं। इन प्लांट्स को मैंने रखा। ये प्लांट जो है ये मेरा जेड प्लांट ही है। मैंने आपको बताया था मैंने एक स्टेम से 3 गमले भर लिए हैं। जो 2 गमले बिल्कुल पास में रखे हैं, दोनों गमले जेड प्लांट के हैं। ये 2 या 3 स्टेम से ये पूरे गमले भर चुके हैं। इसके अलावा मैंने 3 गमलों में और लगा दी और जो छोटे गमले मैंने आगे मेरे गार्डन में रखे हुए हैं वो मैंने अब आपको इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में दिखा दिए थे। फिर इस एरिया में बच्चों की साइकिल खड़ी रहती हैं जो कि अब तेज़ धूप होने लग गई तो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैंने इनको बेसमेंट में रखने के लिए तीनों बच्चों की साइकिल बाहर निकाल दी। उसके बाद जो मेरे ये पोट थे जो मैंने दीवार पे से उतारे थे सामने, इनको सबको एक जगह रखा और इनके ऊपर पानी छिड़क कर इनकी भी लीव्स को थोड़ा सा फ्रेश फील करवाया और साथ के साथ मैं ये पोर्च एरिया भी धोने लग गई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद और मिट्टी बिखर गई थी, तो उसे समेटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनकी मैंने बाहर से कपड़े से सफाई करी इन पोट्स की, ताकि शाम के टाइम जब मैं इन्हें रखूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं
नहीं करना पड़े। इसके अलावा 3 पॉट मेरे ऊपर रह गए थे, जिनमें 2 में तो मैंने स्नेक प्लांट लगा रखे हैं और एक में जेड प्लांट है। ये थोड़े ज़्यादा हैवी थे, तो ये मैंने अंशुल से नहीं उतरवा के मैंने खुद ने उतारे और फिर इनका भी सेम मेंटेनेंस किया। और ये जो एरिया ऊपर का जो प्लेटफॉर्म था इस दीवार के ऊपर का, इसको मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये जो ट्रे थी इन पॉट्स के नीचे की, इनको मैं ऊपर लेके आ गई और मैंने पानी से इनको साफ़ कर दिया। देख सकते हैं आप ये कितनी साफ़ हो गई हैं। फिर मैं नहाने चली गई थी और मैंने नहाकर जब किचन में आई तो दीदी खाना बना रही थी। दीदी ने आज दाल चावल और ये मिर्ची इस प्रकार से बनाई थी। इनको फ्राई करके इन पे नमक और नींबू छिड़क कर इतनी टेस्टी लगती हैं, आप कभी ट्राई करना है इनको। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं सो गई और सो के जब शाम को उठी तो मैंने इनके अंदर खाद डाली थी। तो मुझे इन प्लांट के अंदर पानी भी देना ज़रूरी था। जिस दिन हम खाद डालते हैं थोड़े 1-2 घंटे का रेस्ट करवा के प्लांट के अंदर हमें उसके बाद में पानी देना चाहिए, क्योंकि पानी अगर हम नहीं देंगे तो उस खाद की हीट से वो पौधा मरने लग जाएगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है यह मायने नहीं रखता। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया को चलाने वाला हमें कैसे देखता है यह बहुत मायने रखता है। जो आज से काम आपको अच्छा लगे आप वो करो, क्योंकि दुनिया चलाने वाले से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। आपका कैरेक्टर कैसा है सबसे अच्छी तरीके से वो ही जानता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो हमें उस चीज़ की सज़ा अपने आप दे देगा। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी इच्छा करे, जो आपका मन कहे, अगर आप सही हैं तो सब सही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी, चाहे आपके कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं अपने आप को अपने पैशन में बिज़ी रखकर। और गार्डनिंग करना मेरा पैशन है और इसीलिए मैंने इसे अपने जीवन में अपना लिया है। गार्डनिंग करते टाइम मैं मेरी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।